चैप्टर नंबर थर्ड, सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चैप्टर नंबर थर्ड जो हमारा आज सीरीज का रहने वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो जेके एसएसबी के लिहाज से हो, चाहे वो एसएससी के लिहाज से हो, देखिए सीरीज होता है जिसमें हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करना हो। एक पर्टिकुलर पैटर्न हमने फॉलो करना है कि कितना कितना डिफरेंस है किसी वर्ड में, किसी लेटर में, किसी नंबर में, और ये हमें इस तरह से फॉलो करने होते हैं। पूरी डिटेल में हम इसको समझेंगे विद एग्जांपल्स। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी सीरीज़ के क्वेश्चन होंगे वो दो तरह के होते हैं। एक होता है उसमें नंबर सीरीज़ और एक होता है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। देखिए नंबर सीरीज़ होता है जिसमें आपको 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह की सीरीज़ आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये एग्जांपल एक सीरीज़ की है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सभी सीरीज़ में 2 2 का डिफरेंस है। जैसे 2 के बाद 4 के बाद 6, फिर 8, फिर 10, आगे आप हिसाब लगा सकते हैं कि 12, 14, 16 कितना आगे ये जा सकता है। अब दो तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें पूछे जा सकते हैं दोस्तों। नंबर सीरीज़ की बात है जहाँ तक, एक हो सकता है आपका इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर, मतलब कि आपको एक दो नंबर दिया होगा, तीन चार नंबर दिए होंगे, उसके बीच में एक दो नंबर मिस होगा और आपने उसको फिल करना उसमें। बिल्कुल हम इसको एग्जांपल से हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें, आपने मिसिंग टर्म बतानी है इस सीरीज में। जैसे 5, 10, फिर 15, फिर 20 और फिर 25। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे सब में क्या हो रहा है कि +5 5 होता जा रहा है। जैसे 5 + 10, फिर +5 किया तो 15, फिर +5 किया 20, फिर +5 किया 25, फिर से हमने +5 किया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 30। ऑप्शन नंबर ए जो आपका वो राइट आंसर यहाँ पे आपका रह जाएगा 30। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखें, तो आप देख सकते हैं 1 के बाद 0, फिर 3, फिर 2, फिर 5, फिर 6, फिर बीच में एक नंबर 5 के बाद 6, फिर एक नंबर मिस है, और फिर आपका 12, 9 एंड 20 है। अगर इस सीरीज में देखें तो पहली सीरीज के बजाय ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें देखिए अब दो सीरीज चल रही हैं, एक सीरीज नहीं है, इसमें दो सीरीज है। किस तरह से दो सीरीज है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहली सीरीज में देखेंगे तो 2 ऐड किया जा रहा है, और सेकंड आप देखिए जैसे 1, 1 के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 3, 3 के बाद 5, और 5 के बाद क्या आएगा आगे, देखिए आपको बताना ही है, और 5 के बाद सीधा 7 आ जाएगा, आप देख सकते हैं। और अगर हम दूसरी सीरीज को देखें तो दूसरी सीरीज आप देख सकते हैं 0 के बाद 2, 2 के बाद, इस तरह से आप जो है ये दो सीरीज इसमें चल रही हैं दोस्तों। 1, 3, 5 के बाद 7 आ गया, और इसी तरह से 0, 2, 4, फिर 6 और फिर 8, दो सीरीज इसमें चल रही थी। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। देन आपका क्वेश्चन आ सकता है रॉन्ग नंबर। आपको एक सीरीज दी गई होगी और उस सीरीज में आपने देखना है कि बाकी तो सब राइट होंगे, लेकिन बीच में एक कोई नंबर रॉन्ग होगा, और वो आपने फाइंड आउट करना, और वही आपका आंसर होगा। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे इसको। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, जैसे आपको यहाँ पे दिया है 400, फिर 200, फिर 100, फिर 50, फिर 30 और फिर 12.5। इसमें रॉन्ग क्या है, अगर हम इसको देखें तो जो हमारी सीरीज चल रही है सब नंबर्स को डिवाइडेड बाई 2 किया जा रहा है। जैसे आपका 400 है तो इसको अगर डिवाइडेड बाई 2 करोगे आप, तो आपका 200 जाएगा। 200 को डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 50 आ जाएगा। 50 को डिवाइडेड बाई 2 करो तो आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे 25 आना चाहिए। तो आपका 30 लिखा हुआ है, तो ये 30 जो है ऑप्शन नंबर सी जो आपका है, ये आपका रॉन्ग है, और ये आप तो आपको ढूंढना था, तो इस तरह से आपने इसको ढूंढ लिया। देन नंबर सीरीज के बाद फिर आपका आता है अल्फ़ाबेटिक सीरीज। अल्फ़ाबेट्स ए से लेके जेड तक सबको ABC आती है। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, अब ये जो आपकी है इसको हम अल्फ़ाबेटिक सीरीज को आगे हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक आ जाती है आपकी लेटर सीरीज। देखिए लेटर सीरीज में क्या होगा, आपके पूरे ए से लेके जेड तक लेटर्स होंगे। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बाद में बताऊंगा इसमें। देन आपकी सेकंड नंबर पे आ जाती है अल्फ़ा नंबरिक सीरीज। अल्फ़ा नंबरिक सीरीज में क्या होता है, आपको लेटर्स भी मिलते हैं और साथ ही साथ नंबर भी मिलते हैं, मिक्सचर होती है दोनों की अल्फ़ा नंबरिक सीरीज में। जैसे आप देख सकते हैं जैसे A2, D4, G6, J16, ये सब आपकी अल्फ़ा नंबरिक सीरीज है। देन आपकी एक आ जाती है इसमें कॉन्टीन्यूस सीरीज। कॉन्टीन्यूस सीरीज क्या होती है, देखिए जो भी इसमें लेटर्स हैं आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको क्या किया जाता है, एक ग्रुप ऑफ लेटर जो है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में चल रहा होता है। जैसे मान लीजिए ए के बाद डी, डी के बाद उसी डिफरेंसेस पे दो तो तीन तीन के डिफरेंस के हिसाब से पूरी ABC इसमें लिखी गई होती है, और आपको उसी को फॉलो करना होता है। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, एक या एक से आपको मिसिंग टर्म मिल, जैसे हमने पीछे नंबर सीरीज में देखा कि मिसिंग टर्म हो सकती है, इसी तरह से आपको भी इसमें मिसिंग अल्फ़ाबेटिक भी मिल सकते हैं, या तरह तरह के। हम चलिए इसको एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बात करूँ मैं आपको, आपने क्या करना है, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। जैसे Z, X, V और T, अगर हम इसको देखें ध्यान से तो
किस तरह से हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है कि हमें क्या कर रहे हैं, हम सब्सट्रैक्ट 2 कर रहे हैं, जो भी हमारा पहला नंबर है उसमें से 2 माइनस कर रहे हैं अगर हम, तो हमें हमारा रिजल्ट मिला। जैसे हमने z में से 2 माइनस किए तो हमारे पास x आ गया, हमने x में से 2 माइनस किए तो हमारे पास v आ गया, हमने v में से 2 माइनस किए तो हमारे पास t आ गया। इसी तरह से अगर हम t में से 2 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। तो हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। इस तरह से अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिस्कस करें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं D4, ये आपका मिक्स वाला आ गया, अल्फा नंबरिक सीरीज जो है ये इंपॉर्टेंट है। D4, F6, H8 और J10। देखिए इसमें क्या है, इसमें पैटर्न क्या, अल्फा नंबरिक सीरीज चल रही है, तब देख सकते हैं। अब अब 4 के बाद इसमें आप देखिए 4 के बाद क्या है, इसमें अगर आप सीरीज लेके जाए तो 4, 6, 8, 8 के बाद 10 और 10 के बाद तो आप सीधा देख लोगे 12। और 12 वाले आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, भाई कौन सा आएगा। अगर हम डी को देखें, अब डी के बाद एक छोड़ के एफ के बाद जी को छोड़ के एच के बाद आई को छोड़ के जे, और जे के बाद क्या आ जाएगा फिर जे, के को छोड़ के एल। तो एल 12 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला। तो इस तरह से आपने दोनों चीज़ को देख के चलना है। अब हमारी जो लास्ट जो आ जाती है आपकी लेटर सीरीज, इसको हम देखेंगे। इसमें देखिए आपने, जैसे मैंने को बताया एक सीरीज चल रही होती है, सीरीज को हमने फॉलो करते जाना और इसमें आंसर ढूंढना है। देखिए जैसे ए बी, फिर 2 डैश हैं, फिर ए बी, फिर 1 डैश, फिर बी ए, फिर 2 डैश और फिर बी ए। इसमें कैसे आएगा, अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या किया हुआ है। अगर हम देखें इसमें आपका आ जाएगा बी, सबसे पहले ए बी है, ए बी के बाद क्या आएगा दोस्तों, तो ए बी के बाद आता है आपका बी, फिर ए, फिर बी ए। तो रिक्वायर्ड आंसर जो आपका आ जाएगा ए। देखिए इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ भी अगर हमने इसी में से आंसर यहाँ पे निकालना है तो ए बी के बाद आप फिर से पीछे चले जाइए तो क्या आया ए। इस तरह से ए बी के बाद यहाँ पहले में आपने लगा देना है ए। अब देखिए अब ए बी ए उसके बाद क्या आएगा, अगर हम देखें यहाँ पे ए बी ए के बाद आपका आ गया बी, तो इस तरह से आपका यहाँ पर आ जाएगा बी, और इस तरह से आपने सीक्वेंस को इसी क्वेश्चन से सॉल्व कर देना है। तो ये हमारी जो है आज सीरीज की क्लास में जो वो भी ख़त्म होती है, चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट।